Now from this lecture onwards we'll take word problems on HCF and LCM और ये बहुत important है and students generally find this a little difficult. बच्चों को ये थोड़ा सा difficult लगता है वर्ड प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट इन HCF and LCM बिकॉज उसमें उनको ये कंफ्यूजन हर वक्त रहता है कि किस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, किस क्वेश्चन में हमको LCM निकालना है. प्रोसेस बहुत आसान होता है. HCF LCM निकालना तो हम देख ही चुके हैं कितना आसान है. क्वेश्चन को बस इंटरप्रेट हमें सही से करना है. बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, किस में LCM निकालना है. जनरली वो वर्ड्स ढूंढते हैं कि लार्जेस्ट लिखा है तो HCF निकालना है, स्मॉलेस्ट लिखा है तो LCM निकालना है, जो कि हर बार ट्रू नहीं होता. हमको एक्चुअली क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, उसके वर्ड्स से समझना पड़ेगा कि हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है. इतना ऑब्वियस हर बार नहीं होगा, कभी कभी बिल्कुल पता लग जाएगा, लेकिन हर बार खाली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वर्ड देख के हम सोचे कि ये लार्जेस्ट है तो HCF की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट है तो LCM, ऐसा नहीं होगा. तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे इस पे और डिटेल में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमको समझ में आता है कि हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स. अब देखिए ये हिंट है, विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग द सेम रिमाइंडर 6 इन ईच केस. अच्छा, ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे और हर बार रिमाइंडर दोनों में क्या है, 6 आए. तो इन क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट जो हम बराबर कंटिन्यूसली यूज करेंगे इज दिस कॉन्सेप्ट. इज अ कॉन्सेप्ट की जिसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज होता है. जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, ये रिमाइंडर और ये कोशेंट है ना. इसको अगर हम लिख भी दें, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं. तो ये चीज हम लोग काफी यूज करेंगे समझने के लिए. ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है. जो डिवाइड करता है वो तो डिवाइजर है. डिवाइजर को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से डिवाइजर अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो फैक्टर ही कहते हैं. मतलब इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें तो हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 438 को डिवाइड कर रहे हैं. वो कह रहा है किससे डिवाइड करें, हमें नहीं मालूम. लेट से हमने कहा x से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा. और रिमाइंडर वो क्या कह रहा है, रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस. हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा. फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी. सेकंड, और किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर से 106 को भी डिवाइड कर रहे हैं. तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो डिविडेंड हो गया. और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर है वो तो x से ही हमने पहले वाले को डिवाइड किया तो x से ही दूसरे को भी कर रहे हैं. इसमें सपोज कुछ Q2 कोशेंट आएगा, पर इस बार भी रिमाइंडर क्या है, 6 है. ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी. अब इसमें एक वर्ड और यूज किया गया है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो सबसे बड़ा नंबर क्या लें जिससे दोनों को डिवाइड कर दें. अब अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे जाएं तो आप समझें, आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया और सबसे बड़े नंबर से डिवाइड किया और दोनों नंबर को डिवाइड किया. मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों का क्या है, एक तरीके से फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर है. और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिससे इनको डिवाइड करें. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया, HCF का हो गया. ठीक है, अब x की वैल्यू अब हम कैसे निकालें, यानी x हमारा बेसिकली अब क्या है, HCF निकाल रहे हैं हम. पर किसका HCF निकाल रहे हैं वो बस हमको देखना है. HCF का मतलब होता है फैक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पर यहां तो रिमाइंडर बच रहे हैं कि ये फैक्टर तो नहीं हो सकता फिर. अब जरा देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर 6 को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो क्या होगा, 438 माइनस 6 विल बी x इंटू Q1. और सेकंड में भी यही करूंगा तो 106 माइनस 6 विल बी x इंटू Q2. ठीक है ना, दिस इज 606, सॉरी दिस इज 606. तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 606 और यहां भी क्या आ जाएगा, 606. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई, 432 और ये वैल्यू क्या आई, 600. तो अब इसको, इस पोर्शन को देखिए,
432 is expressed as x into q1, 600 is expressed as x into q2. अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, x. x अब 432 का क्या हो गया है, फैक्टर हो गया, क्योंकि अब तो रिमाइंडर कुछ है ही नहीं. इसी तरह x 600 का भी फैक्टर हो गया. और x हम क्या ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढ रहे हैं इन दोनों का. यानी x क्या है, x is the HCF of, x is what, the HCF of which two numbers, 432 and 600. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना कि HCF हमको 438 और 606 का निकालना है. क्यों, क्योंकि उसमें x जो है फैक्टर नहीं है, उसमें 6 रिमाइंडर बच रहा है. तो x फैक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि फैक्टर में तो रिमाइंडर 0 होता है. तो 6 को अगर मैं इधर ले जाऊं लेफ्ट साइड और 6 को इधर ले जाऊं लेफ्ट साइड, तो जो एक्सप्रेशन बचेगा, जो नंबर्स आएंगे, उनका HCF होगा x. तो बस अब तो मेरे लिए कोई बड़ी इश्यू नहीं है. तो मैं 432 के फैक्टर्स अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूंगा तो ये आएंगे. अच्छा, लेटर ऑन हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़ेंगे, तो उससे निकालना और आसान हो जाएगा हमारे लिए. पर फॉर टाइम बिंग अभी हम फैक्टराइजेशन से ही निकाल देते हैं. 2 2 जा 1 जा 6 जा 2 108 2 54 2 27 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा. अब 600 को देखिए, 2 300 जा 2 150 टाइम्स 2 75 टाइम्स. ठीक है. फिर 3 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स. तो यानी 432 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 raised to power 4 and 3 raised to power 3. Whereas 600 can be represented as 2 raised to power 3, 3 raised to power 1 and 5 raised to power 2. तो अब इसका HCF निकालना तो बहुत आसान है. What is the HCF? HCF of 432 and 600 is what? पहले देखिए कौन से फैक्टर जो कॉमन है. तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, वो लिख लिए. अब 2 की लीस्ट पावर क्या है जो सब में आ रही है, इस 3. यहाँ 3 आ गया. और 3 की लीस्ट पावर क्या है जो दोनों में आ रही है, इस 1. तो 8 into 3 यानी क्या हो गया, 24. देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 24. और x ही हम ढूंढ रहे थे. x क्या था हमारा, वो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और 6 रिमाइंडर आ जाए. अब इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए. 438 हमारा नंबर था, इसको अगर हम 24 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 24 1 जा 24, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1 and 8 एंड 24 कितने टाइम्स जाएगा, 6 7 8 8 to the 6, yes 8 times. 8 4 जा 32, 3 8 to the 16 and 3 19. देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है, 6 आ रहा है. अब जरा 606 को डिवाइड कीजिए 24 से. 24 2 जा 48, 12 6 24 5 जा 120. क्या रिमाइंडर आ रहा है, 6. तो चेक करिए 24 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों में 6 आएगा. तो जब भी ये लिखा हो ना, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे, तो इसका मतलब HCF की बात हो सकती है वो. क्योंकि जो चीज डिवाइड कर रही है वो एक्चुअली क्या होगी, वही फैक्टर बन सकता है. और फैक्टर आ जाए और फिर क्या वर्ड दिख जाए, लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट और किसके एक से ज्यादा नंबर्स को वो डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर. बस देखना ये है कि जब हम लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, तभी तो फैक्टर बनेगा. तो हमको ये नहीं सोचना है कि बस सीधे 438 और 606 है तो उसका HCF निकाल देंगे. रिमाइंडर 6 बच रहा है, रिमाइंडर नहीं रहेगा तो वो फैक्टर बन जाएगा. तो रिमाइंडर नहीं रहेगा मतलब जो एक्स्ट्रा 6 आ रहा है वो हम सबट्रैक्ट कर दें दोनों में से, तो फिर क्या होगा, जो नंबर आएंगे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे x से. और कंप्लीटली डिविजिबल हो गए तो वो x क्या हो गया, दोनों का फैक्टर हो गया. और ऐसा हम सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो फिर क्या निकाल रहे हैं, HCF. तो ये हमने इसको समझाया. लेकिन एक्चुअली में अगर आप करना चाहें तो इसको स्ट्रेट अवे ऐसे कर सकते हैं. रिक्वायर्ड आंसर इज HCF ऑफ 438 जिस नंबर को दिया है माइनस जो रिमाइंडर दिया है 606 -6. और फिर आप बस
इसका HCF निकाल दें, विच एवर मेथड यू माइट यूज। अभी आप आगे चल के एक और मेथड पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन, उससे ये क्वेश्चंस और आसान हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है किसको, इसको और इसको। मतलब वो इनका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, पर वो फैक्टर नहीं हो पा रहा है। क्यों? बिकॉज पहले वाले को जब उससे डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, और दूसरे वाले को जब उससे डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो ये सेकंड क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब किसको डिवाइड कर रहे हैं? 320 को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेट द नंबर बी x, तो कुछ क्वोशिएंट जरूर देगा, और रिमाइंडर क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। सिमिलरली 457 को हम डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से, कुछ क्वोशिएंट देगा ऑब्वियसली, और रिमाइंडर इस बार क्या है, 7 है। तो अभी x जो है 320 और 457 का फैक्टर नहीं है, अभी तो x क्या रोल प्ले कर रहा है, वो इसका डिवाइजर है, खाली डिवाइजर रादर डिवाइड कर रहा है। 320 x से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 457 x से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 और 7 रिमाइंडर्स दे रहे हैं। तो कौन सा नंबर है जो x से डिविजिबल होगा? 320 minus 5 will be x into q1 which is equal to 315। अब 315 x से डिविजिबल है। इसी तरह 457 minus 7 is x into q2, ये कितना आ रहा है, 450। 450 x से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 315 भी x से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब अब x क्या है, x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर 315 एंड 450। और हमें तो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करता हो, और दोनों को डिवाइड करना मतलब कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं, HCF ऑफ 315 एंड 450 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो क्या आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर इज HCF ऑफ 320 माइनस इट्स रिमाइंडर एंड 457 माइनस इट्स रिमाइंडर। तो कितना है, HCF ऑफ 315 एंड 450। और HCF निकालने के तो कई मेथड्स हैं, तो हमने 315 को फैक्टराइज कर दिया, 5 6 30, 5 3 15, 3 21 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। सिमिलरली 450 को चेक कर लीजिए, तो 450 हमारा क्या हो जाएगा, 5 9 सा, 5 18 सा, 3 6 सा, 3 2 सा एंड 2 1 सा। तो therefore 315 can be written as 5 into 3 square into 7 power 1 है, and 450 can be written as 5 square 3 square and 2 raised to power 1। तो अब HCF इनका चाहिए, HCF क्या होगा, HCF of 315 and 450 क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 5 है और 3 है। अब 5 की मिनिमम पावर क्या है, 1, और 3 की सबसे कम पावर, दोनों में 2 ही है तो 2 ही रहेगी। तो 5 into 9 is 45। मतलब अब 45 क्या है, 45 वो लार्जेस्ट नंबर है जो 320 को भी डिवाइड करेगा, 457 को भी डिवाइड करेगा, और 320 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देगा, और 457 को डिवाइड करने पे 45 देगा। ये गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि 320 को 45 कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 457 को 45 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर्स बच रहे हैं। तो 45 320 और 457 का फैक्टर नहीं है, वो किसका फैक्टर है, 315 और 450 का। अब क्रॉस चेक कर लीजिए, 320 को जरा 45 से डिवाइड कीजिए, पहले तो जरा रिड्यूस कर लें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5 9 जा, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। चेक करिए 64 को जरा 9 से डिवाइड कीजिए, 9 नहीं, एक मिनट, इसको हम लोग नॉर्मली कर, क्या आएगा, 320 डिवाइडेड बाय 45 कितने टाइम्स जाएगा, 6 7,
7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 3 31। देखिए क्या रिमाइंडर है 5। और 457 को जरा 45 से करिए, ये तो बहुत ऑब्वियस है, 45 1 जा 45, 7 नहीं जाएगा तो 0, 45। ठीक है, तो इनफैक्ट यहां जरूरत ही नहीं, 7 आपका आ चुका है, 45 10 टाइम्स सीधे करें तो 450 आ जाएगा, 7 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, यहाँ क्या रिमाइंडर बच रहा है 7। तो इसमें भी क्या करा, तो वर्ड जो हमें पकड़ना है वो ये है विच डिवाइड्स, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कौन सा केस बन सकता है, वो फैक्टर वाला केस बनेगा कि 320 457 को हम डिवाइड कर रहे हैं किस नंबर से, तो वो नंबर 320 को डिवाइड कर रहा है, 457 को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो फैक्टर बन सकता है अगर उसमें रिमाइंडर ना आए तो रिमाइंडर ना आए उसके लिए हम क्या करें, ये 5 जो था एक्स्ट्रा था, इसी की वजह से रिमाइंडर नहीं हो पा रहा, मतलब रिमाइंडर बच रहा था, इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले जाए तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कौन 315। इसी तरह 457 में 7 रिमाइंडर आ रहा था, 7 अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं कि x जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा जो बचेगा यहाँ 450 को, तो x फिर क्या है, x कॉमन फैक्टर है 315 और 450 का, और हमें ऐसा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब HCF का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, अगर आप पढ़ें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा इसको इसको और इसको, लिविंग द रिमाइंडर्स ये और ये। एग्जैक्टली पहले हम 2 नंबर्स के साथ डील कर रहे थे, अब हम 3 के साथ डील कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 398 को कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेट द नंबर बी x, कुछ कोशेंट देगा एंड द रिमाइंडर इन द फर्स्ट केस इज 7। इसी तरह 436 को डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से, कुछ कोशेंट देगा एंड द रिमाइंडर दिस टाइम इज 11। एंड थर्ड इज 542, इसको भी हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये कुछ कोशेंट देगा बट रिमाइंडर दिस टाइम इज 15। यानी x अभी जो है 398 436 और 542 का फैक्टर नहीं है, हम डिवाइड कर रहे हैं इनको और उनमें ये रिस्पेक्टिव हमें रिमाइंडर्स मिल रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 398 माइनस 7 जब हम करेंगे तो x इंटू Q1 आएगा, यानी x अब इस नंबर का को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और 436 माइनस 11 को x कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 542 माइनस 15 को x कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। ये कितना हो गया 391, ये कितना हो गया 425, ये कितना हो गया 527। तो अब x क्या है, x इसका भी फैक्टर है, x 425 का भी फैक्टर है, x 527 का भी फैक्टर है, मतलब x तीनों का कॉमन फैक्टर है। और x हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढ रहे हैं जो इनको डिवाइड कर दे, तो x क्या है, x इज HCF ऑफ 391 425 एंड 527। एंड अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, माय रिक्वायर्ड आंसर इज HCF ऑफ, मैंने कैसे निकाले ये नंबर्स, 398 माइनस उसका रिमाइंडर, 436 माइनस उसका रिमाइंडर और 542 माइनस उसका रिमाइंडर। दैट इज सिंपली HCF इज इक्वल टू 391 425 एंड 527। और इसका HCF निकालना इज नॉट एन इश्यू फॉर अस, तो चाहें तो आप इसको इंडिविजुअली हम लोग पहले फैक्टराइज कर लें। ठीक है, अब नाउ जब हम इसे फैक्टराइज करने गए तो लेट से हम 391 को नहीं सोच पा रहे किससे जाएगा, ठीक है, ऐसे हम 527 को भी नहीं सोच पा रहे कि किससे जाएगा, लेकिन हम 425 तो सोच सकते हैं किससे जाएगा। तो पहले जो आता है उसको हम पहले जरा सिंप्लीफाई कर लें। 3 5 से जा रहा है, 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25, 5 17 जा एंड 17 1 जा। अब देखिए, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं तो 2 ही सिचुएशन होंगी, या तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यानी HCF 1 हो जाएगा,
और नहीं तो कुछ ना कुछ तो कॉमन तीनों में आएगा। तो अब अगर तीनों में कुछ कॉमन आएगा तो कौन से दो फैक्टर हैं जो इन दोनों में आ सकते हैं, 5 या 17। 5 इधर है और 17 इधर है, तो यहां भी 5 17 में से कुछ आ जाए, यहां भी 5 17 में से कुछ आ जाए, तो कॉमन फैक्टर्स आने लग जाएंगे। लेकिन आप देखें 5 से ना ये डिविजिबल है ना ये डिविजिबल है, तो फिर हम किससे ट्राई करें? अब हम 17 से ट्राई करें। तो जरा देखते हैं 17 से जा रहा है कि नहीं। 17 2 34, 5 17 3 51, देखिए चला गया। और 23 तो हमारे लिए क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करिए, ऑब्वियसली ये भी 5 से नहीं जा रहा, तो 17 से ट्राई करते हैं। 17 3 51, 1 गया, 17 3 17 1 17, 31 फिर एक प्राइम नंबर है, 31 से चला गया। तो इस केस में क्या हुआ, हमको इन दोनों की डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आ रही थी, तो हमने क्या किया, जो डिविजिबिलिटी हमें आती है उसको ट्राई करा, और उसमें जो फैक्टर्स आए थे उसको हमने ट्राई करा कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, 391 कैन बी रिटन एज 17 into 23, 425 कैन बी रिटन एज 5 square into 17, and 527 कैन बी रिटन एज 17 into 31। तो अब HCF क्या होगा इन तीन नंबर्स का, ऑब्वियसली कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 17 17 17, और उसकी हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर क्या है, तीनों में ही 1 आ रही है, तो सबसे कम क्या है, 1 ही। तो इनका HCF क्या है, 17 है। मतलब 17 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 398 436 और 542 को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर्स क्या देगा, 7 11 एंड 15। एंड फॉर कंफर्मेशन यू कैन एक्चुअली डिवाइड योर नंबर्स। तो 398 को जरा 17 से कीजिए, 17 2 34, 5 8 17 3 51, क्या रिमाइंडर आया, 7। इसी तरह 425 436 को आप 17 से करें, 17 2 34, 6 and 3 9, 17 5 85, देखिए रिमाइंडर क्या बचा, 11। एंड द लास्ट वन इज 542, इसको 17 से कीजिए, 17 3 51, you are left with 3 2, 17 1 17, and what is your remainder, 15। तो देखिए 5 7 11 और 15 रिमाइंडर मिल रहे हैं जब हम इन नंबर्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड गो थ्रू द लेक्चर वंस अगेन। ठीक है,